अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नजर फरमाए। समर चल रहा है, खाने पीने को कुछ खास दिल नहीं करता, तो मैंने सोचा क्यों ना आज समर स्पेशल मैक्रोनीज बनाई जाए जो बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आ जाए। इसकी मेकिंग इंतहाई आसान है, बल्कि इसकी मेकिंग ही सबसे ज्यादा लाजवाब है। अगर जिसकी मेकिंग अच्छी होगी, मेक श्योर उसको ये मैक्रोनीज की रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। तो मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से ये मजेदार सी मैक्रोनीज बनाएं और समर को एंजॉय करें। तो ये समर स्पेशल मैक्रोनीज बनाने के लिए यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने रखे हैं, जिस यहाँ पे चिकन है और मटर है, मैक्रोनीज, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, कैप्सिकम, बंद गोभी, आलू और इसके साथ कटा हुआ प्याज। पहले हम जो है ना ये इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे मैंने बोनलेस हाफ केजी चिकन लिया है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके इसको क्यूब्स की शेप में काट लेना है। तो ये देखें, इस तरीके से आपने चिकन को जो है ना वो काट लेना है। और इसके बाद जनाब बारी आ जाती है आलूओं की, पोटैटो की। तो पोटैटोज को भी आपने जो है ना अच्छे तरीके से पील करके इसका छिलका उतार के क्यूब्स की शेप में जो है ना इनको काट लेना है। और इसके बाद जनाब आपने क्या करना है, ये कटे हुए जो आलू है ना वो आपने इसी पानी में जो है वो शामिल कर देने हैं। अच्छा जी, जैसे-जैसे मैं ये सब्जियाँ काटती जा रही हूँ, तो जल्दी से मेरे प्यारे-प्यारे व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो अच्छा-सा कमेंट कर दिया करें, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफ़ज़ाई होती रहे और मैं आपके लिए मज़े-मज़े की आसान सी रेसिपीज़ जो है ना आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो अब बारी आ जाती है प्याज़ की। तो प्याज़ को भी हमने बारीक-बारीक स्लाइसेस की सूरत में जो है ना वो काट लेना है। बाकी की चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो तैयार करते रहेंगे। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, मैक्रोनिस को जो है ना वो बॉइल्ड कर लेते हैं। तो एक बोल जो है ना वो मैंने मैक्रोनिस ली है। चूल्हे पे ऑलरेडी मैंने पानी रखा हुआ था जो कि बॉइल्ड हो चुका है। तो इसमें मैंने ये जो मैक्रोनिस जो है ना वो शामिल कर देनी है। 1 चम्मच जो है वो नमक शामिल कर देना है और इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और हस्बे ज़रूरत इनको बॉयल कर लेना है। दूसरी साइड पे मैंने रखी है कढ़ाई और कढ़ाई में शामिल कर दिया है जनाब सरसों का ऑयल। और सरसों के ऑयल को पहले आपने हीट अप कर लेना है, खूब अच्छे तरीके से हीट कर लेना है, ताकि सरसों की जो फ्रेश फ्रेगनेंस होती है ना वो खत्म हो जाए। और जब इस तरह का कलर आ जाए ना, तो तब आपने इसके अंदर जो है ना वो कटा हुआ चिकन जो है वो आपने यहाँ पे शामिल कर देना है। यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देखें कि आपकी फ्लेम जो है ना वो हाई होनी चाहिए। हाई फ्लेम पे आपने चिकन को जो है ना वो फ्राई करना है। और फ्राई करने के दौरान आपने इसमें नमक नहीं शामिल करना। हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है, नमक शामिल नहीं करना। और दूसरी साइड पे आपने जो है ना मैक्रोनीस को चेक कर लेना है। आप की ज़रूरत के मुताबिक जब ये मैक्रोनीस जो है ना वो बॉइल्ड हो जाएं, गल जाएं, तो इसको आपने स्टेन कर लेना है। और स्टेन करने के बाद ठंडे पानी में ना अच्छे तरीके से निकाल लेना है, ताकि इसके अंदर से जो स्टीम है वो प्रॉपरली जो है ना वो निकल जाए। उसके बाद आपने कुकिंग ऑयल लेना है 2 से 3 चम्मच और वो आपने इनको लगा लेना है। इस तरीके से जो मैक्रोनीस जो है ना वो चिपकेंगी नहीं। ठीक है? तो ये लें जी, मैक्रोनीस को भी हमने ऑयल लगा लिया, इसको भी हम रखते हैं साइड पे। तो हमारा चिकन जो है ना वो भी अच्छे से लाइट ब्राउन हो चुका है, फ्राई हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। तो हमने इसको एक सेपरेट बर्तन में जो है ना वो निकाल लेना है और इसी ऑयल में कटे हुए क्यूब्स की शेप में जो पोटैटोज है ना वो यहाँ पे शामिल कर देने हैं। अच्छा, जब मैंने आलू काटे ना, तो काटने के बाद इसको 1 से 2 मिनट मैंने पानी में रखा और उसके बाद जो है ना इसको मैंने स्टेन कर दिया था, पानी इसमें नहीं था। तो दूसरी साइड पे मैंने बंद गोभी भी काट ली है। अब हम टमाटर को और कैप्सिकम मीन्स के शिमला मिर्च को भी काट लेते हैं। शिमला मिर्च जो है ना वो मैंने फ्रीजर में रखी हुई थी, जो कि अब पानी छोड़ रही है। तो आपने काटने से पहले इनको खूब अच्छे तरीके से ना ड्राई कर लेना है, ताकि पानी जो है ना इसमें मौजूद ना हो। मैक्रोनीज बनाते वक्त इस चीज का ख्याल रखते हैं कि जितनी भी आपकी सब्जियां होती हैं ना वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, उनको पानी नहीं लगा हुआ होना चाहिए। तो हमने जितनी भी ये जो शिमला मिर्च है ना वो हमने मोटी मोटी जो है ना वो काट लेनी है। अच्छा, ये 4 आंखों वाली जो शिमला मिर्च होती है ना
हमेशा खरीदते वक़्त सलाद बनाने के लिए या मैक्रोनीज़ बनाने के लिए ये वाली इस्तेमाल किया करें। इसमें जो है ना वो सीड्स वग़ैरह जो हैं वो कम होते हैं। दूसरी तरफ हमारे आलू जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं, तो इसको भी हम स्टेन करके जिसमें हमने चिकन रखा हुआ है उसी में शामिल कर लेते हैं। और इसके बाद बारी आ जाएगी पीस की, मीन्स के मटर की। तो मटरों को भी हमने जो है ना वो फ्राई कर लेना है। इसके बाद बारी आ जाती है पीस की यानी कि मटर की। तो मटरों को हमने भी फ्राई कर लेना है। तो मटर जो है ना वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसी ऑयल में हमने मटर भी फ्राई कर लेने हैं। 1 से 2 मिनट के अंदर-अंदर जो है ना हमारे मटर भी फ्राई हो जाएँगे। अच्छा, मटर भी जब फ्राई हो जाएँ तो इसको स्ट्रेन करके अपने सेपरेट बर्तन में निकाल लेना है और एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना वो निकाल लेना है। 3 से 4 चम्मच रहने देने हैं कढ़ाई में। इसके बाद इसी ऑयल में छोटे-छोटे साइज़ में जनाब मेरे पास जो है ना लहसुन मौजूद था, तो ये हमने शामिल कर देना है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का हो तो उसको जो है ना वो थोड़ा-थोड़ा मोटा-मोटा सा जो है ना वो काट लें। तो लहसुन को भी हमने फ्राई कर लेना है और लहसुन जब लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चों के बाद आपने इसमें अदरक शामिल कर देना है। 1 चम्मच जो है वो साबुत ज़ीरा शामिल कर देना है। 1 चम्मच हाथों में मसल के जो है ना वो अजवाइन शामिल कर देनी है। और जनाब 2 अदद यहाँ पे मैंने सब्ज़ इलायची भी शामिल की है। तो इससे बड़ा प्यारा सा एरोमा आता है। तो जब ये सारे मसाले आपने डाल लेने हैं, इनको लाइट सा फ्राई कर लेना है, तो इसके बाद आपने जो है ना वो प्याज़ शामिल कर देना है। याद रहे कि प्याज़ को जो है ना वो आपने ब्राउन नहीं करना, जस्ट आपने इसको सौते करना है। इसकी फ्रेशनेस जो है ना वो ख़त्म करनी है। जब इसकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाए तो आपने इसमें हस्बे ज़रूरत जो है ना वो नमक शामिल कर देना है। क्योंकि मैक्रोनीज़ में भी मैंने ऑलरेडी नमक शामिल किया हुआ है, तो इन चीज़ों की मुनासबत से ही आपने हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करना है। हस्बे ज़रूरत यहाँ पे जाएगी ब्लैक पेपर। अगर आपके पास पिसी हुई व्हाइट पेपर है तो वो भी आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। उसके बाद फ्राई की हुई तीनों चीज़ें यानी कि चिकन, आलू और इसके साथ मटर, तो ये शामिल कर देने हैं। खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और खूब अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जब इनका मसाला खूब आपस में रच बस जाए तो मिक्स करने के बाद जो आपने कैबेज यानी कि बंद गोभी काट के रखी हुई है वो यहाँ पे शामिल कर देनी है। अच्छा, इस प्रोसीजर में आपने फ्लेम जो है ना वो मीडियम से हाई रखनी है। ठीक है, लो फ्लेम में आपने इन चीज़ों को कुक नहीं करना। मीडियम से हाई फ्लेम पे आपने इनको कुक करना है। तो बस चम्मच प्रॉपरली हिलाते जाएं, चीज़ों को खूब अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएं। बंद गोभी को जस्ट 15 टू 30 सेकंड के लिए आपने जो है ना कुक करना है। इससे ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करना। इसकी फ्रेशनेस जो है ना वो बरकरार रहनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना जब मैं मसाले शामिल कर रही थी तो मुझे कसूरी मेथी जो है ना वो मेरे ज़हन से निकल गई, तो इस दौरान यहाँ पे भी आप शामिल कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे भी आके मैंने जो है ना यहाँ पे 1 चम्मच जो है कसूरी मेथी खूब हाथों के साथ मसल के वो यहाँ पे शामिल कर दी है। इसके साथ बहुत मज़ेदार सा ना अच्छा सा अरोमा आता है। इसके बाद कटे हुए टमाटर जो है ना वो जो क्यूब्स की शेप में काटे हुए थे वो भी यहाँ पे शामिल कर देने हैं। खूब अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। अच्छा, आप देखिए ना कढ़ाई के नीचे थोड़ा-सा ड्राइनेस ज़्यादा ही मौजूद है और चीज़ें जो है ना वो बर्न हो रही हैं। तो बिल्कुल थोड़े से छिड़काव के साथ ना आपने खूब अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। लेकिन फ्लेम आपकी जो है ना वो हाई ही रहनी चाहिए, ताकि हाई फ्लेम पे जो है ना ये सारी चीज़ें पकें, ओवर कुक ना हो। तो इसके बाद आपने यहाँ पे कटी हुई कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च यहाँ पे शामिल कर देनी है। खूब अच्छे तरीके से इसको भी मिक्स करेंगे। जस्ट 30 सेकंड के लिए इसको कुक करेंगे। इसको भी ओवर कुक नहीं करना। ये बिल्कुल हमें ऐसे ही फ्रेश फ्रेश ही चाहिए। तो अब बारी आ जाती है सॉसेस की। तो सॉसेस में सबसे पहले यहाँ पे जाएगा जनाब सिरका। यहाँ पे मैं 3 से 4 चम्मच जो है ना वो सिरका शामिल करूंगी। सिरके के बाद यहाँ पे जाएगा चिली सॉस। तो चिली सॉस भी 3 से 4 चम्मच जो है ना वो मैं यूज़ करूँगी। और उसके बाद जनाब यूज़ होगा सोया सॉस। और सोया सॉस भी हमने 3 से 4 चम्मच जो है ना तीनों चीज़ों को हस्बे ज़रूरत, हस्बे मिकदार में आपने इनको जो है ना वो यूज़ कर लेना है। और उसके बाद बॉइल्ड की हुई मैक्रोनीज़ यहाँ पे शामिल कर देनी है। आप मैक्रोनीज़ को देखें बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, खिली-खिली हैं। तो बस इस तरीके से आपने इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। यहाँ पे आपकी फ्लेम जो है ना बिल्कुल लो होनी चाहिए, हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जब आप खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, अच्छे तरीके से प्रॉपरली,
मुझे तो इसको देख के ही ना मुंह में पानी आ रहा है। और इसका एरोमा भी इतना कमाल का है ना, यकीन करें बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी जो है ना ये मैक्रोनीज बनी हैं। स्पेशली बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाली हैं। बस यहाँ पे आपने इन तमाम चीजों को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और 5 से 10 मिनट जो है ना हल्की सी आपने स्टीम देनी है, और उसके बाद जनाब हमारी मजेदार चिकन वेज मैक्रोनीज हो जाएंगी तैयार। इस इतनी डिलीशियस, इतनी यमी कि जो भी खाएगा ना तो यकीन करे आपकी तारीफ करता नहीं थकेगा। तो ये देखें जी, हमारी मजेदार मैक्रोनीज हो गई हैं तैयार। मेहमानों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं या हमसायों में दें, जिसको भी आप मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से ये मैक्रोनीज बनाकर खिलाएंगे ना, यकीन करें वो आपकी तारीफ करता नहीं थकेगा। तो ये लें जनाब, हमारी मजेदार मैक्रोनीज हो गई हैं तैयार। इसको अच्छे से बोल में निकालें और सर्व करें। अच्छा, इसको, इसकी कुकिंग इतनी मजेदार और इतनी डिलीशियस है ना कि यहाँ पे आपको किसी सॉस की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ लोग इसके साथ जो है ना वो टोमेटो केचप को यूज करना पसंद करते हैं। तो वैसे अगर आप मेरे अंदाज से बनाएंगे ना तो यकीन करें किसी सॉस की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी जरूरत पड़े तो यहाँ पे आप टोमेटो केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ले, हमारी मजेदार मैक्रोनीज हो गई हैं तैयार। मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से मजेदार मैक्रोनीज बनाएं, घर वालों और मेहमानों को खुश कर दें, समर को एंजॉय करें, दुआओं में याद रखें। जाने से पहले जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। आपका एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए बहुत ही अप्रिशिएटेड होता है। तो होपफुली आपको मेरे चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।